खगड़िया में जो राजनीति ने करवट लिया है, उस राजनीतिक करवट में खगड़िया के विकास की कहाँ तक स्थिति संतुलित हो पाई? खगड़िया क्रांतिकारी भूमि रही है और जो शहीद प्रोफेसर 1942 के लड़ाई, आज़ादी के लड़ाई में वो BHU के स्टूडेंट थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में MA में थे। वहाँ एक अटैची उनके हाथ में था और खगड़िया स्टेशन पर रुके। अंग्रेज के डर से नेतृत्व नहीं कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि आप नेतृत्व कीजिए और वहीं से वो स्टार्ट किए। और हमको लगता है कि जो शहीद प्रोफेसर चौक है मुंगेरिया के नज़दीक, वो बढ़ने लगे पैदल। और गोरा पलटन जो था उनको कहा कि रुक जाओ। ये कह के नहीं रुकेंगे, तो कहा ठीक है हम गिनते हैं 1 2 3। उसने जैसे हम शर्ट पहने हुए हैं, शर्ट का बटन खोल दिया और हाथ में तिरंगा झंडा लेते हुए इनकलाब जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, इस तरह का नारा लगाते रहे और उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो गौर कीजिए, वो मारर एक बरियावादी है और वो तो क्रांतिकारी थे। और ऐसे भी सुरेश मिश्र यहाँ वो भी क्रांतिकारी थे। और उस इलाके में जियालाल मंडल पहले MP हुए, बाद में 1957 में कामेश्वर बाबू MP हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। जी हाँ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। 71 में शिवशंकर यादव MP हुए। 77 में चूँकि JP आंदोलन हो गया था, JP ने नेतृत्व को संभाल लिया था। गुजरात से चली आंदोलन बिहार में पकड़ लिया पूरे देश में। और उस समय हम लोग छात्र थे, BSc के मैं स्टूडेंट था। और BSc के स्टूडेंट के बाद मिसा में मेरी गिरफ्तारी हुई और पूरे देश आपकी गिरफ्तारी? मिसा में पहली गिरफ्तारी मेरी ही हुई। अच्छा। उसके बाद किसी की गिरफ्तारी हुई। 10 आदमी मिसा बंदी हम लोग थे। हम लोग का इतना था कि एडवाइजरी कमेटी पटना जब ले जाने के लिए हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया हम लोगों को। और प्रोड्यूस करने के बाद बक्सर सेंट्रल, मैंने यहाँ से बांकीपुर सेंट्रल जेल, बांकीपुर सेंट्रल जेल से बक्सर सेंट्रल जेल से मेरी रिहाई हुई और तब फिर मैं यहाँ आया। तो मोटा मोटी उस समय में जात पात की भूमिका नहीं थी। और ज्ञानेश्वर, हाँ, जो अभी फिलहाल है, ज्ञानेश्वर यादव MP को उम्मीदवार हुए थे 77 में। और मुझे याद है बढ़िया, वो जब परिसीमन अलग हुआ था। हाँ, परिसीमन अलग हुआ, चुनाव हुआ था वो। हाँ, उपचुनाव नहीं, 77 में चूँकि इंदिरा गांधी PM थी। अच्छा। 77 के पहले तक। अच्छा। और उन्होंने उनको गलत रिपोर्टिंग दिया और उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दिया था। 75 में 26 जून को में इमरजेंसी घोषित हुआ। JP को गिरफ्तारी हो गई। पूरे देश में अटल जी, अडवाणी जी, जितने रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, तमाम समाजवादियों का जो लोग थे, चाहे BJP हो चाहे कोई, उसमें जनसंघ था और सबको जेल में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि ये समाजवादी की धरती है, तो राजनीति बदलती कैसे चली गई? बदलती इसीलिए गई कि मान लिया 77 में ज्ञानेश्वर यादव जी थे जनता दल से। हाँ, जनता पार्टी से। अच्छा, जनता पार्टी से हम लोग बूट पॉलिश रेलवे में करते थे। और बूट पॉलिश से देखिए कितना चंदा इकट्ठा करते थे। और वो चंदा ज्ञानेश्वर यादव को देते थे हम लोग कि मैंने जीते। तो इस तरह का फिजा था बिहार में। 74 में, मैंने 77 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मैंने जितना था 100% जीत हुई। एको को सीट किसी को नहीं मिला। और इंदिरा गांधी इसी संबंध हार गई। फिर मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हुए। तो ये समाजवादी धरती रही है, शुरू से क्रांतिकारी धरती रही है ये। और आस्ते आस्ते 57 के बाद 77 में ज्ञानेश्वर यादव हुए। 77 के बाद फिर 80 में चुनाव हुए। सतीश बाबू कांग्रेस के थे, वो MP बन गए। फिर 84 में चंद्रशेखर वर्मा MP हो गए। फिर आपका 84 के बाद 89 में रामशरण बाबू MP हो गए और 2 टर्म MP वो रहे। फिर अनिल यादव MP हो गया, वो जो है RJD से। और तो अब फिर 99 में शकुनी बाबू 98 में MP हुए। फिर जो है 99 में मैडम चुनाव टिकट मिला। उस समय हम वर्कर थे, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे और जनता का अपार समर्थन। उस चुनाव में मैडम को जीत कैसे मिली, क्या थी जीत मिली? क्योंकि मैं वर्कर था और 74 में इतिहास मेरा छात्र राजनीति से लेकर के लगातार हम समता पार्टी के अध्यक्ष नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी में हम थे और हमको अध्यक्ष बनाया गया था। हमारी अध्यक्षता में शकुनी बाबू MP बने। दोनों चुनाव मेरे नेतृत्व में हुआ, हमारी अध्यक्षता में। इसके बाद
मैडम को टिकट मिला। तो चूँकि हम साइज मेरा छोटा था, समता पार्टी अखबार में निकलता था कि विजय कुमार सिंह की पत्नी जो जिलाध्यक्ष हैं समता पार्टी के, उनकी पत्नी को टिकट, रेणु कुमारी को, रेणु सिन्हा को टिकट मिला। आपको मुकाबला तो डॉक्टर आर के राणा से था। और आर के राणा 10,000 करोड़ का अभियुक्त थे वो, और उस अभियुक्त से चारा घोटाला में, और उस अभियुक्त से मेरी लड़ाई थी। क्या खगड़िया लोकसभा में पैसे की शुरुआत वहीं से हुई है? हाँ, पैसे की शुरुआत, अपार धन उन्होंने खर्च किया। पहले उस चुनाव में खर्चा नहीं होता था यहाँ। पहले ये स्थिति थी कि बूथ खर्चा लोग नहीं मांगता था। तो डॉक्टर आर के राणा के आने के बाद ही लोकसभा के चुनाव का, हाँ, पैसा का मैंने इतना बंटवारा। हम तो चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। तो मुकाबला कैसे किए? मुकाबला किए कि मेरा चरित्र ईमानदार था, और नीतीश और जॉर्ज के नेतृत्व में पार्टी गठन हुई थी, और एनडीए से गठबंधन हो गया था। आप लोग समता पार्टी के संस्थापक साथी रहे? बिल्कुल, संस्थापक साथी रहे। सोहेलाल मेहता गुजर गया, अशोक सिंह है, और भी जो 2-4-5 गो है, सुनील सिंह, एक अच्युतानंद था, वो डेथ कर गया। तो संस्थापक में से हम लोग हैं, रेणु जी हैं। और उस संस्थापक के बाद आंदोलन हुआ समझिए समता पार्टी में, और आस्ते 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 96 में गठबंधन हुआ, 96 में 6 सांसद हुआ, 98 में 12 सांसद हुए, और इसके बाद तो फिर 99 में। 2014 की कहानी भी आपकी दिलचस्प है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आप मधेपुरा से चुनाव लड़े। अब वही समय था मोदी के लहर का। तो आप चुनाव लड़ने से पहले आपके मन में नहीं आया कि इस लहर में हम कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे? तो 2014 में चूँकि हम समता पार्टी के प्रोडक्ट थे, और नीतीश जी ये मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी, और दबंग मंत्री हुआ करती थी, एग्रीकल्चर में रही, आपदा में रही, इंडस्ट्रीज में रही। तो इन्होंने मंत्री था, और हमको बीजेपी के लोगों ने, आदरणीय सुशील मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान वगैरह हमारे आवास पर आए, और अलग कमरे में हमारी बातचीत हुई कि आप इतना दिन से रह गए, नेता आप हैं, और टिकट आपको आज तक नहीं दिया गया, इस पार्टी में आपको टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग खगड़िया से चुनाव लड़ाना चाहते हैं आपको। मैडम भी आपकी चुनाव थी वहाँ। तो हमने इस 2014 में बीजेपी के टिकट से? नहीं, खगड़िया से हमारी बात चल रही थी। अच्छा, 2014 में। अच्छा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि खगड़िया सीट आपका रहेगा। इसी बात पर हम भी एग्री कर गए कि ठीक है, खगड़िया मेरा घर है, मैडम भी एमपी रही, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तैयार हो गए, और वो लोग वहाँ से सेंट्रल लीडर से हमारी बात करा दिया गया। हम आश्वस्त थे। लेकिन रामविलास जी उस समय साइज उनका बड़ा था, और रामविलास जी चूँकि समाजवादी लोग थे, कभी जनसंघ में नहीं गए, कहीं एनडीए में नहीं आए। ये पहली बार इस चिराग और रामविलास पासवान मिल करके हमारे कमिटमेंट के पहले, मैंने कमिटमेंट के बाद में, और इन्होंने कहा खगड़िया मेरा गृह जिला है, खगड़िया सीट हमको दीजिए। तो इस सीट तो चला गया। आपका टिकट कट गया यहाँ से? मैं ज्वाइन किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रंगभूमि के मैदान में। वहाँ 2 लाख 3 लाख पब्लिक थी। अच्छा। और वहाँ उनको मालूम हो गया था, हमको नहीं मालूम हुआ था, जो खगड़िया सीट ले लिया। हमको वहीं से कह दिए नरेंद्र मोदी जी, हाथ उठाए, हम उनको चादर दिए और कहे विजय बाबू आप मधेपुरा संभालिए। अच्छा, मंच पर ही घोषणा? मंच पर ही घोषणा। इससे पहले कोई जानकारी? इससे पहले कोई जानकारी मेरी खगड़िया की थी, खगड़िया से टिकट हमको मिला। मधेपुरा से लड़वाया जाए? मधेपुरा हमारी लड़ने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन सर, लहर में कैसे हार गए मोदी की? लहर में हार गए कि देखिए, वो कोसी का इलाका है। ये इलाका राजा टोडरमल जब थे, इसको फरकिया कहते हैं, और नापी पैमाइश 2 बार किया। जब नहीं पैमाइश हुआ तो राजा टोडरमल गुस्सा से कह दिया कि फरकिया, फर्क करो इसको। नाम फरकिया परगना हो गया। और कोसी में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, ये सब गिनती आती है। तो उस इलाके में लड़ने का मेरा कोई उचित नहीं था। लेकिन चूंकि मोदी जी की हमने इज्जत करके चुनाव लड़ गया, और लड़ने के बाद हम हार इसीलिए गए कि नीतीश कुमार पार्टिकुलर रूप से, और मंत्री ये थी, मंत्रीशिप से रिजाइन, मोरल गनों पर इन्होंने, हम ज्वाइन किए, ये रिजाइन कर दिया। अच्छा। और रिजाइन जब किए तो कम लोग इस तरह का दम रखता है कि रिजाइन करता है, कोई एगो मुखिया से रिजाइन नहीं करता है। लेकिन मंत्री पद से चूँकि हम बीजेपी में चले गए, चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने इस्तीफा कर दिया। और प्रचार प्रसार जब हुआ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी उस समय सीएम थे। लगभग 15 से 20 दिन तक मधेपुरा में कैंप कर गए वो। और शरद यादव बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। लालू जी वहाँ से एमपी हुए, शरद यादव लालू को हरा करके शरद यादव एमपी हो गए। तो मोह बड़ा हो गया उस इलाके का, पैसे का आदान प्रदान हुआ। और उसके बाद जो है दूसरा आदमी भी एमपी हुआ। तो उस इलाके का साइज पैसे के मामले में हम
ठीक है, इधर नीतीश जी उनको लगता था कि उपेंद्र जी एलाइज पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे थे, उनको लग गया कि विजय एमपी हो जाएगा, तो बीजेपी से एमपी हो गए। और वो एलाइज पार्टी का था, तो हम ही को केंद्रीय मंत्री बना सकता था। नीतीश कुमार के दिमाग में बात बैठ गया, इसीलिए उन्होंने पुरजोर कैंप कर दिया। 15 से 20 दिन तक नीतीश जी मधेपुरा में कैंप किया। अच्छा, और कैंप करके हमको पूरा, शरद यादव तो वरिष्ठ नेता थे, वो अलग पैसा खर्चा किया, अलग उनका इमेज था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो हम ये दोनों के लड़ाई में इसके बाद भी 2,55,000 वोट या 51-52 आया। और उसके बाद शरद जी को वोट उतना लाए, अब बाद में पप्पू यादव उसी में थोड़ा अधिक वोट आया, पप्पू यादव सांसद हो गए। लेकिन इसके बाद भी जब 2004 में हार गई रेणु जी, तो मधेपुरा में रविचरण यादव मंत्री हुआ करते थे, उसके खिलाफ पार्टी ने उनको लड़ाया उदा किशनगंज विधानसभा से। जबकि उस इलाके में टेरर लोग, क्रिमिनल लोग बहुत ज़्यादा था, और रविचरण यादव उस इलाके का सीएम कहलाता था, और उसके खिलाफ में हमको नीतीश जी और शरद जी लड़ाए थे वहाँ रेणु को। और जब लड़ी रेणु तो 15,000 वोट से चुनाव जीत गई वहाँ उदा किशनगंज से, एमएलए हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भंग हो गया विधानसभा यहाँ। तो फिर नवंबर में 2005 के नवंबर में चुनाव हुआ, फिर से हुआ। हाँ, तो फिर 25,000 वोट से ये चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद इनको मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि हर जगह कहते थे कि नीतीश कुमार जो छोटी बहन हमारी है, किसी कारण से मंत्री नहीं बन सकी। तो अब रह गया 2.5 साल के बाद भी मंत्री रिसफल हुआ, उसमें भी नहीं आई। लास्ट में हम एजिटेट हो गए और हम चाहते थे कि अब हम इस तरह की, तो लगभग करीब 2009 में टिकट कट गया, दिनेश यादव को टिकट मिल गया यहाँ, जो सहरसा के लोग थे, और यहाँ से लड़े। तो उस समय मन में मेरा आक्रोश हुआ था, और हम रिजाइन करके मैडम को चुनाव लड़ाना चाहते थे। और उसी स्थिति में आपने रिजाइन किया? मैंने तो मंत्री इनको, नीतीश कुमार मेरे आवास में आ गए, और चूँकि सीनियर लीडर है, हमसे लगातार साथ रहा। नीतीश कुमार कम इज्जत नहीं करते थे मेरी, दिल्ली में हम वर्कर थे, एमपी नहीं, एमएलए नहीं थे, तब भी एक डाइनिंग टेबल पर हमको खिलाते थे खाना, बहुत मेरी इज्जत करते थे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में हम हाउस हस्बैंड नहीं थे। अच्छा, हम 74 हस्बैंड थे आप? अब मैंने पॉलिटिकल मैंने रूप सा मेरा था, मेरे ही एजिटेशन के कारण इनको टिकट मिल गया। चूँकि 22 टिकट जेडीयू का, जो एनडीए का मिला था जेडीयू का, उसमें एक भी महिला नहीं थी। तो उसी ग्राउंड पर जार साहब अड़ गए कि हम लोहियाइड हैं, एक को महिला को टिकट नहीं देंगे, ये मेरे हम लोहियाइड नहीं हैं, इसीलिए बीए भी है, रेणु भी है, तो वो हस्बैंड है, ये पत्नी है। पत्नी जो है सो पत्नी नहीं है, वो पॉलिटिकल है, ये हमसे पहले ज्वाइन कर ली थी जॉर्ज साहब के पार्टी में, तो इसीलिए टिकट इनको मिल गया। और टिकट मिला तो राणा के खिलाफ टिकट मिला, जनता का अपार समर्थन मिला। कितना वोट से जीते थे? हम बता रहे हैं। इसके बाद संजोग रहा कि 4 पार्लियामेंट में बाढ़ के कारण डेट जो है सो बढ़ गया, और बाढ़ के कारण डेट जब बढ़ गया तो राजमहल और खगड़िया और 2 सीट का हमको याद नहीं है। और जब बढ़ गया डेट, अब प्रचार प्रसार में हम 3 दिन बचा हुआ था चुनाव को होने का, 28 तारीख को डेट था, और 26 तारीख को अनाउंस हो गया खगड़िया पार्लियामेंट का, 4 पार्लियामेंट का डेट बढ़ गया। इसके बाद लगा कि अब हार जाएंगे चुनाव। लेकिन इसके बाद भी जाट साहब बहुत मानते थे, नीतीश जी बहुत मानते थे, और इसके बाद 1 महीना के बाद चुनाव हुआ। जाट साहब रक्षा मंत्री बन गए, अटल जी पीएम हो गए, नीतीश जी मंत्री हो गए, रेल मंत्री। तो हम एक ही बात जाट साहब से कहते थे कि लालू जी दबंग है, वो जा रहे हैं, हमको सब नेता 24-25 को देता था, आप कम से कम क्या चाहते हो? हम कल कम से कम आप 26 को हमको प्रोग्राम दे दीजिए, कल के हो जाएगा। और जाट साहब जितना जगह प्रोग्राम हमने कहा, जाट साहब लगाया। आई लोग दिग्विजय सिंह, नीतीश कुमार वगैरह 24-25 को इन लोगों ने लगाया। और इन लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, वर्कर के आशीर्वाद से, हमारे साथ छोटका वर्कर जो है वही सब साथ था। मोटका तो रिजाइन कर दिया था, भाग गया था इस समता पार्टी से। लेकिन हम जनता के वोट से लगभग करीब 35-36 हज़ार वोट से ये चुनाव जीत गई। इनका चुनाव जितना रूसी मोदी के खिलाफ लड़ी थी आभा महतो, और राणा के खिलाफ मैडम लड़ी थी हमारी, और दोनों चुनाव जीती। अब बिहार ज्वाइंट था उस समय में, तो आसान नहीं था राणा को हराना, आसान नहीं था। रूसी चरम पर था, चरम पर था।
तो इस हिसाब से इनको देखने के लिए आता था। हमको याद है जार साहब के यहाँ रक्षा मंत्री बन गए थे, हम लोग मिलने के लिए गए थे, जार साहब देख के खड़ा हो गए और दोनों के आशीर्वाद दिया माथा पर कि तुमने इज्जत बचा लिया। मैंने सब लोग कहता था कि हार जाएगा चुनाव, और चुनाव जीत गए। जीतने के बाद आज सर इतना मजबूत कैंडिडेट होने के बाद आपने जदयू को छोड़ दिया, हाँ, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चले आए, ठीक। लेकिन इस मर्तबा भी आपको टिकट नहीं मिला यहाँ पर, जबकि संभावना ऐसा था कि यहाँ पर रेणु सिंह कुशवाहा को टिकट मिलेगा। इतनी मजबूत राजनीति में इतना ज़्यादा तेज़ी से बदलाव हो जाना, और खगड़िया की राजनीति को अगर वो देखते हैं तो दोनों में काफ़ी भिन्नताएं हो जाती है। तो वर्तमान राजनीति खगड़िया के लिए कितना सूट कर रहा है, और मैडम का आज जो मुँह भंग हो गया है वो कितना सूट कर पाएगा खगड़िया में? देखिए, सच्चाई यही है कि हम वर्कर थे, वर्कर हैं, और मरेंगे भी तो वर्कर ही रहेंगे। जनता से या कार्यकर्ताओं से, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उससे हमको मेल रहता है। कोई मतलब नहीं रहा। जो भी दिल्ली गया, एमपी जब थी, एमएलए जब थी, मिनिस्टर जब थी, हम सभी का मधेपुरा के से एमएलए थी, और उसी के रोशनी से खगड़िया भी चमकता था। और हम खगड़िया के लोगों को भी कहीं भूल नहीं पाएंगे जीवन में, चूँकि हमने लगातार एमपी बनना, एमपी का टिकट मिलना ये आसान बात नहीं है। तो इस पीरियड में हम पिछड़ गए। लेकिन अभी सर एक चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि नीतीश बाबू के साथ आप रहे, उनको छोड़ दिए जी, चिराग पासवान के साथ रहे, आप उनको छोड़ दिए, और अभी फिलहाल जो है आप संजय सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए लगातार मैदान में लामबंदी कर रहे हैं। तो ये कितना मतलब लगता है कि मजबूती आपको मिलेगा, कितना पब्लिक के बीच में आपका जो नैरेटिव है वो सेट हो पाएगा? देखिए, हम संजय कुशवाहा को जिताने नहीं आए हैं, हम खगड़िया के लोकतंत्र को बचाने आए हैं। खगड़िया को एक माफिया के हाथ में हम कैंडिडेट के दोष नहीं देते हैं, इसीलिए कि लीडर ने टिकट उसको दिया। तो लीडर जो है हमारा चिराग पासवान को हम समझते थे कि रामविलास पासवान के लड़के हैं। रामविलास जी ने कहा था कि इसको देखिएगा, उसको भी कहते थे कि विजय जी यहाँ आंदोलन के हमारे साथी हैं, तुम भी उनको देखना। रेणु जी का टिकट कट जाना, राजेश वर्मा को टिकट मिलना, इसके पीछे क्या लगता है? इसके पीछे कोई कारण नहीं, बोली में हम ठठ नहीं सके। इतनी बोली लगी, डाक हुआ, खुला टेंडर, उसमें हम असफल रहे, और जो टेंडर में सफलता मिली उसको टिकट मिला। और चिराग को हम नहीं जानते थे, हम तो पूछते थे कि ये लिटरेट है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। हमारी बेटी भी जब एमपी थी तो सेंट्रल स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास किया दिल्ली से, और ये भी सेंट्रल स्कूल से पास किया। और इतने नहीं, इसके बाद इसकी डिग्री, जो भी डिग्री है, पूरी डिग्री नहीं है, और इन जो ग्रेजुएट वाला बात है, ये 5 साल में ग्रेजुएट हुआ। अच्छा, एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, एक अनुभवी होने के नाते, चिराग पासवान का ये एक्सपेरिमेंट जो कहते हैं आप लोग की बाहरी है, भागलपुर के हैं, खगड़िया के बेटे को नहीं दिया, कितना फ़ायदा पहुंचाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अस्तर खगड़िया के साथ साथ दूसरे जिलों में भी गिरने वाला है? रामविलास जी बड़े लीडर थे और गरीबी देखा उन्होंने। और रामविलास जी आज भी, रामविलास जी हमको कहीं मिलते थे तो लगता नहीं था कि रामविलास पासवान से मिल रहा है, लगता है बड़े भाई से मैं मिल रहा हूँ। और चिराग पासवान के प्रति मेरा अफेक्शन रहा कि चूँकि रामविलास जी ने इसके हमको हाथ मिला करके इसको पीठ ठोकवाया कि हम देखेंगे, तो हम पूछते थे चिराग पासवान लीडर है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। और रोता था ये चिराग पासवान कि हम तो अब देखिए हमको घर से निकाल दिया गया, ये सब बात होकर के हमारी चचा ऐसे करते हैं। इसके भावना में हम लोग बह गए, चूँकि रामविलास जी का बेटा था, लेकिन सोना के कटोरी में ही पैदा लिया। और हम लोगों ने उसको घूम करके बिहार, हमारे ऐसे सैकड़ों आदमी, हम तो, हमरा तो जो था उसी हिसाब से मैं पैसा खर्च किया और 5 बरस का समय दिया। इंजीनियर रविंदर सिंह कल हमारे आवास पर आए हुए थे, क्षेत्र में घूमे थे, अजय कुशवाहा था। ये सब लगभग 10 करोड़ रुपया पूरे बिहार में घूम करके उसको चमकाने का प्रयास किया। और वो जब चमक गए, जब सोना हो गए, तो बीजेपी ने उनको 5 टिकट दिया। और 5 टिकट जब मिल गया उनका, तो वो लगा कि हम कुत्ता मैना जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि पशुपति पारसनाथ की भी धरती कही जाती है, अलौली से वो कई मरतबा विधानसभा विधायक रहे। तो ये लगता है कि चिराग पासवान का पकड़ खगड़िया में ढीला हो रहा है? देखिए, चिराग पासवान का क्या पकड़ रहेगा? यहाँ तो रामविलास पासवान या उसकी पार्टी का बताते हैं, एमपी रहे रामविलास पासवान, लगातार मंत्री रहे, जो भी सरकार रहे। अब पशुपति पारस, चिराग में रामविलास जी पशुपति पारस को बहुत मानते थे, माने समझिए बेटे की तरह मानते थे उनको। और बिहार का पॉलिसी जो भी होता था
वो पारस जी के द्वारा होता था। हाँ, पारस जी एज ए मैन अच्छा आदमी है। और दोनों चचा भतीजा में वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय लोक जनशक्ति पार्टी की, और ये चिराग चाहता था कि अध्यक्ष पद से हटा दें, 20 का चुनाव हम लड़ेंगे, और ज़बरदस्ती उसको पशुपति पारस को हटाया गया। और दोनों भाई का, तीनों भाई का प्रेम जो था देखने लायक था, लेकिन चिराग पासवान सब भाई को अलग अलग करा दिया। और रामविलास पासवान जब हॉस्पिटल गए तो बुलेटिन निकलता है लोगों का कि बड़े बड़े आदमी मरता है तो, या कोई तरह की बात होती है, जिस समय रामविलास जी याद नहीं है क्या दिन वो हॉस्पिटल में रहे, वो गए थे ठीक ठाक हालत में, और जब निकले तो वो मुर्दा ही निकले, और कहीं बुलेटिन नहीं हुआ कि हाँ उनकी तबीयत खराब है, उनका ऐसा हुआ तो हालत ख़राब है, वो मर गए, ये सब बुलेटिन नहीं हुआ। फिर लाश निकला, और लाश जब निकला, उसके डेथ के पीछे भी कोई मिस्ट्री है क्या? अभी हम नहीं कह सकते हैं, लोग बहुत तरह की बात बोलता है, लेकिन कारण है इसका कि रामविलास जी सांसद लगातार उन्होंने 30 साल 40 साल रहे वहाँ से, तो हाजीपुर के लोग भी लगभग करीब हजारों आदमी यहाँ पर आया कि रामविलास जी इतना सांसद रहे वहाँ से, इसको हाजीपुर ले जाया जाए एक बार। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में पशुपति पारसनाथ को टिकट नहीं मिलने से कितना उसका नकारात्मक असर होगा, क्या लगता है? तो उनका जो वोट बैंक है इधर शिफ्ट तो होगा नहीं। हाँ, होगा नहीं, लेकिन एक बात भी है कि पारस जी रामविलास जी के भाई थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो लगातार वहाँ से। चचा भतीजे की तो पूरे झगड़े ने पूरे हिंदुस्तान ने देखा। चचा भतीजा का जो झगड़ा हुआ, तो झगड़ा में हम लोग समझते थे चिराग का स्टैंड ठीक है, चिराग के साथ पशुपति पारस इल ट्रीट किए, लेकिन हम लोग अब समझते हैं कि पारस जी जो कहते थे, पारस जी की बात है, पारस जी ठीक था। हम लोग पहचान नहीं पाए चिराग पासवान को कि इतना घटिया स्तर का आदमी हो सकता है। कल रविंदर बाबू भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि जब पार्टी का इस तरह का बिखराव हुआ तो हम लोगों ने सपोर्ट हाँ, सच्चाई बात है। और नीतीश कुमार को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इसने इलेक्शन में दिया कि वो उसको डैमेज कर दिया। हम लोग रोकते थे उसको, इतने जान लिया, जब पारस जी भी रोकते थे, पारस जी रोकते थे कि नहीं हम लोग एनडीए में है, नीतीश कुमार के खिलाफ तुम बयान मत दो। आपको नहीं लगता कि राजनीति बिहार में इस तरह की पहली मर्तबा चिराग पासवान के द्वारा किया गया? हाँ बिल्कुल, सोचिए ना कि एनडीए में था, और उसके बाद लगभग करीब सब जहाँ जेडीयू उम्मीदवार था वहीं पर वो चुनाव लड़ा दिया गया, हम लोगों को भी आग में झोंक दिया गया, और ये नहीं जानते थे कि चिराग पासवान सोचते थे अच्छा लड़का है। हम लोग भी चुनाव लड़ गए, रेणु जी भी से अवगत नहीं हुए थे पूरी। हाँ, इसके जालसाज का, इसके अंदर की भावना नहीं समझ सके, लेकिन ये कभी लीडर नहीं बन सकता है बिहार का। अच्छा, खगड़िया लोकसभा में जिस तरह से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो पाएगा लगता है? देखिए, हमें तो नहीं लगता है, जो खगड़िया के बच्चा इसका कारण क्या रहेगा? कारण क्या, टिकट बेच लिया, सौदा किया, बोली में हम लोग ठट नहीं सके, बोली में ठठा। आप लोग कहते हैं कि बाहरी भी मुद्दा रहा है यहाँ पर। देखिए, बाहरी मुद्दा तो जॉर्ज फर्नांडिस मधुरी में उन्हें है, वो अगर बड़ा नेता जैसे शकुनी बाबू था, वो तो बड़ा चेहरा कहीं से भी लड़, तो बड़ा चेहरा तो कहीं से लड़ता है, इसका कोई चेहरा नहीं है। इसके इसने जान लीजिए कि ये गुंडा बैंक का सरदार है। इसके बाद हरिजन एक्ट का ये मुद्दे है। हाल में कम से कम ये हलफनामा जो दिया है पार्लियामेंट के चुनाव में, उसमें 12 गो केस है, क्रिमिनल केस है, कुछ आचार संहिता केस होगा, कुछ क्रिमिनल केस है, ईडी सीडी का छापा इस पर मारा गया। खगड़िया के लोग डरे हुए हैं क्या? नहीं, खगड़िया के लोग डरने वाला है, खगड़िया के लोग क्रांतिकारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, लगभग आज 8 दिन पहले एक कुर्मी समुदाय का महिला को वो एप्लीकेशन दिया है, केस इंस्टीट्यूट हो गया है, उसका बाप जो है भागा फिरता है, कोई ओम नाम है या क्या नाम है। तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो महिला का आवेदन हमारे मोबाइल पर भी है, और वो लोग प्रयास में है कि उसका घर तोड़ दिया, घर लिखा लिया, इस तरह का। सोचिए, जब पार्लियामेंट के चुनाव में उसके फादर के विषय में, उस सम के विषय में इस तरह के आदमी को टिकट चिराग जी ने दिया। चिराग जी जानता था, एक टिकट अंदाज कीजिए। कहते हैं विजय बाबू की मोदी की आंधी या मोदी की लहर में जितने भी बुराई होते हैं सब छुप जाता है और वो कैंडिडेट जीत जाता है। यहाँ पर इस तरह का नहीं होता। देखिए, जो लहर 14 में था मोदी का, और जो लहर 19 में था, वो लहर नहीं है। लेकिन हम लोगों को मोदी से कोई डिफरेंस नहीं है। मोदी से बैर नहीं, चिराग की खैर नहीं। ये तो आप लोग स्लोगन दिए, स्लोगन है, सही स्लोगन है। क्योंकि इसी उद्देश्य से गौर किया जाए कि खगड़िया पार्लियामेंट ही नहीं, जमुई में अपने बहनोई को दे दिया, अपने लड़ गया, हाजीपुर से लड़ेगा, और उसके बाद अब समस्तीपुर में सोचिए कि समस्तीपुर में अशोक चौधरी हम लोग से संबंध बढ़िया था, लेकिन ये जानते हैं कि राजकुमार सिंह एमएलए था, जो लोक जनशक्ति पार्टी के एमएलए, एक गो एमएलए था, और अशोक चौधरी उसको पटिया करके जेडीयू में ले आया। ये सब चिराग जानता है। और इनकी पार्टी को तोड़ने के लिए
नीतीश कुमार पर कितना वार करता था कि नीतीश ये किया वो किया सब, और जबकि इनके घर को 24 घंटा के अंदर में खाली करा गया, अम्बेडकर का फोटो फेंक दिया गया, रामविलास जी के फोटो फेंक दिया गया, और तब पर भी ये एनडीए में बरकरार रहे। और नीतीश कुमार को भद्दी भद्दी लगातार कहते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो इसको जेल में भेज देंगे, और नीतीश कुमार के खिलाफ में 143 उम्मीदवार खड़ा कर दिया, ये 43 पर रह गए, केवल 43 पर नीतीश जी रह गए। और आज जो नीतीश कुमार जो अस्वस्थ हो गए हैं उसमें चिराग पासवान की देन है, और शौक लग गया, इसी शौक में नीतीश जी बीमार हैं। 2020 के बाद ये 2024 का लोकसभा चुनाव, पहले विधानसभा चुनाव हुआ, क्या नीतीश जी की जो पार्टी है जदयू या उनके कार्यकर्ता 2024 में एक बदली की भावना से काम नहीं करेंगे, जहां पर चिराग पासवान का उम्मीदवार है, हम उसको हराएंगे? ये बातें भी चल रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, और नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भीतरघात करने का कोई कैरेक्टर नहीं रहा। आज तक नीतीश कुमार जेब में जेडीयू को भी आज भी है तो टिकट बेचा नहीं उन्होंने। और जो वर्कर है नीतीश कुमार का, जो जेडीयू का वर्कर है, वो वर्कर समझता है कि हमारे नेता को ये गलत काम किया, नेता का हाँ, इसीलिए कुर्मी समुदाय के लोग भी, जैसे सतीश बाबू है, सतीश बाबू कुर्मी चेतना महारैली का बिहार का उसमें सब कुछ काम किया, बाद में नीतीश जी भी उसमें गए, और लगातार सतीश कुमार उसी इलाके में खगड़िया का जो है दौरा किया। और यहाँ भी जो अशोक सिंह है, संस्थापक समता पार्टी का था, रेणु कुमारी थी, हम लोग थे, एगो दीपक सिन्हा सनहौली का था, एगो प्रेम वर्मा मर गया, ये सब संस्थापक सदस्य हुआ करते थे। तो आज के परिस्थिति में इतने अंदाज कीजिए कि चीज हमको तो उम्मीद है कम से कम 2 लाख वोट से संजय जो है संजय जीतेगा सीपीएम को उम्मीदवार। 2 लाख वोट से खगड़िया लूज करेगा चिराग? एकदम लूज करेगा। और हम कम्युनिस्ट, बहुत लोग बोलता है उसका माइनस पॉइंट कि कम्युनिस्ट पार्टी में है, लूट लेगा, खेत बसा देगा। अरे भाई, बिहार से कम्युनिस्ट तो खत्म हो गया। और सीपीएम, चूंकि इसके फादर के साथ मेरा रिश्ता था, जोगेंद्र बाबू के साथ, धरना प्रदर्शन घेराव, हाँ विधायक रहे यहाँ से। और विधायक 1999 में ये एमपी हुई, 2000 में जोगेंद्र बाबू मैंने एमएलए थे, विधायक बने। और संगठन का लड़का है, जोगेंद्र बाबू का बेटा है, काम करता है, खगड़िया का बेटा है, इस वजह से हम जिताने आया है। किरदार कैसा है संजय बाबू का? एकदम बढ़िया है, कोई कैरेक्टर में किसी तरह खराबी नहीं है, जनसंपर्क करता है, जनता से मिलता है, जनता के काम करता है, तो नंबर 1। अच्छा, इस चुनाव में एक चीज़ देखी जा रही है, आपने कहा कि डॉक्टर आर.के. राणा जिस समय थे तो चुनाव में पैसे का बहाव शुरू हो गया। हाँ। राजेश वर्मा के विषय में कहते हैं कि बहुत पूंजीपति आदमी है, एक तरफ संजय कुशवाहा है, एक तरफ धनबल और दूसरी तरफ जनबल, साध पाएगा ये मॉडर्न इलेक्शन जो आजकल चलता है? देखिए, कितनों मॉडर्न इलेक्शन है। जब राणा को 10,000 करोड़ का अभियुक्त हो, और रेणु कुमारी उस समय एमपी में हरा करके उसको सदन पहुंच गई, तो आज के परिस्थिति में जनता कुछ भी कर सकती है। जनता जो है, चूंकि उसके पास धनबल है और इसके पास जनबल है, और बिहार में या खगड़िया में कभी ऐसा नहीं देखे होंगे इलेक्शन कि तकदीर के सिकंदर है। पहली मरतबा उम्मीदवार भी बाहरी है खगड़िया लोकसभा से? हाँ, पहली बार बाहरी है। और दूसरी बार दिनेश यादव 2009 नहीं, राणा जो हुए 96 में, उसमें तो नहीं 2004 में राणा हुए, तो वो नौगछिया के हुए, और भागलपुर लोकसभा, हाँ भागलपुर लोकसभा के हुए। इसके बाद 2009 में दिनेश यादव एमपी हो गए, इसके बाद केसर साहब 2019 में हो गए। तो 20 वर्ष पहले रेणु कुमारी इस इलाके की एमपी बने, और 20 साल के बाद ये मौका लगा कि अदना आदमी, कोई साइज नहीं था उसका, जैसे होता है ना कि जार साहब है, मधली में है, सकनी बाबू है, नीतीश जी है, फलना है, तो ये चुनाव लड़ गया, एक चेहरा है। लेकिन इसका चेहरा जो है, सोच लीजिए कि गुंडा बैंक का सरदार है। हम नहीं बोलते हैं, दुनिया बोलती है, अखबार में आता है। खगड़िया वालों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया। हाँ, बड़ा मुद्दा नहीं है ये, चूंकि चिराग पासवान का दोष है। अगर चिराग पासवान न्याय करता, टिकट रेणु कुमारी को देता, रेणु कुमारी को नहीं देता, कोई कहता है कि बैस की बात है तो बैसे को देता, खगड़िया के बेटे को देता, खगड़िया के बैस को देता, किसी आदमी को देता। तो ये अवरोध सहना चिराग पासवान को नहीं पड़ता। मुद्दा राजेश वर्मा नहीं है, मुद्दा चिराग पासवान है कि चिराग पासवान गंदे उम्मीदवार को यहाँ साबित किया, और खगड़िया के लोग क्रांतिकारी है, इसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जितने एजुकेटेड लोग हैं, एक बार अगर जीत गया तो चूंकि इतिहास भूगोल इसका खराब है, और अपार धन है। धन क्या है? 1 नंबर का धन नहीं है, 2 नंबर का धन है। तो यहाँ के लोगों को घेरना है, चिराग पासवान से घिरना हो गई है, और ये चिराग पासवान का अस्तित्व मिट जाएगा इस लोकसभा में। ये तो जाएगा ही खगड़िया सीट, समस्तीपुर इसका जा रहा है, जमुई जा रहा है, और हाजीपुर में जहाँ चिराग पासवान घूमता था बिहार में,
तो लगता था चिराग पासवान का इतनी पॉपुलरिटी है। हमें पूरा विश्वास है कि हाजीपुर की जनता में ग्राफ इनका गिरा है, और हम लोग जब यहाँ से बढ़ेंगे तो समस्तीपुर बढ़ेंगे खगड़िया को करके, और समस्तीपुर में 2-3 दिन समय देंगे और अपने लोगों को ये बताएंगे। उसके बाद चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर में जनता को इसका काला चिट्ठा बताएंगे। 500 सीट आप लोग हराने के मूड में है। जहाँ तक ताकत हम लोगों की क्षमता है, कहाँ तक सफलता मिलेगी वो ईश्वर और जनता के हाथ में है। बहुत शुक्रिया विजय बाबू, अपने समय दिया सिटी टाइम्स को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये विजय कुशवाहा थे जो कह रहे थे कि दरअसल राजेश वर्मा से कोई बैर नहीं है, ये चिराग पासवान का जो निर्णय है खगड़िया के लिए अपमानित करने वाला निर्णय है, और यहाँ पर मूड यही है कि लोकल जो उम्मीदवार हैं संजय कुशवाहा को 2 लाख मतों से भी अधिक वोट से उसे जिताया जाए। फिलहाल न केवल खगड़िया लोकसभा सीट पर इस तरह की बातें रखते हैं विजय कुशवाहा जी, बल्कि चिराग के जो 5 सीट हैं उस पर भी इस तरह की मंशा रखते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा, फिर जाएगा हाजीपुर जाएगा, फिर जाएगा समस्तीपुर। तो इन जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर जा कर के हम ये बताएंगे कि रामविलास बाबू की जो एक विरासत थी राजनीति की, वो आपको यूं ही और आसानी से मिलने वाली नहीं है। फिलहाल ये वीडियो आप सिटी टाइम्स के माध्यम से देख रहे थे। चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो कभी तो वहाँ भी साझा कीजिएगा, और थोड़ा पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा।